नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पहला पाठ सूरदास के पद। आज हमने इस भाग में जो है सूरदास के 2 पदों को संग्रहित किया है। अगले 2 पदों को हम अगले भाग में उनका भावार्थ बताएंगे। तो जो आज के हमारे पद हैं, इनमें जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस का अर्थ होता है अनासक्त, नीरस या अलिप्त। और स्नेह तगा कहते हैं स्नेह रूपी डोरी या प्रेम रूपी डोरी। पुरैन पात कहा जाता है कमल के पत्ते के लिए। और दागी कहते हैं जो दाग या धब्बे होते हैं उनके लिए। और माह का अर्थ होता है बीच में। और ताको का होता है उसके। और प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी जो होती है, प्रेम की नदी। पाँव पैरों के लिए होता है। बोरियो डुबाना। और परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। और गुड़ चाटी जो पागी का अर्थ होता है जिस प्रकार से चींटी गुड़ में लिपट जाती हैं। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पे सूरदास जी की जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं। जब उद्धव योग का संदेश लेकर उनके पास पहुँचते हैं तो उनसे कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम जो है प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। किसके? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में जो है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का कोई भाव है। फिर अपनी बात को पुष्ट करते हुए वो कुछ उदाहरण देती हैं। कहती हैं पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। कहती हैं जिस प्रकार से पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता रहत जल भीतर सरोवर में रहता है, जल में रहता है, किंतु फिर भी तार रस देह न दागी, फिर भी जो है उस पर जल की बूंद तक नहीं ठहरती। अर्थात कमल के पत्ते पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। इसी प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंदनता को लागी। तेल भरी गगरी जो है उसे अगर हम जल में डुबो देते हैं तो उस पर भी जल की कोई बूंद नहीं ठहरती। इसी तरह उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, इसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के रूपी जो सरोवर हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण रूपी सरोवर हैं, उनके साथ रहकर, उस सरोवर में रहकर भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रेम भावना का कण मात्र भी नहीं है। बिल्कुल उनके प्रेम का कुछ कण भी तुम्हारे हृदय में नहीं है। निसंदेह तुम जो है नीरस हो, हृदयहीन हो, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर अगली पंक्तियों में कहते हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम की जो सरिता है उसमें पाँव नहीं डुबाया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की जो सरिता है उसमें तुमने पाँव नहीं डुबाया है। और दृष्टि ने रूप परागी, और नहीं तुम्हारी दृष्टि जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य में डूबी है। दृष्टि अर्थात न तो तुमने किसी को आकर्षित किया है और न ही किसी तरह आकर्षित हुए हो। फिर अगली पंक्तियों में कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। कहती है लेकिन हम तो क्या हैं, हम तो बिल्कुल अबला है। कहते हैं हम तो भोली भाली दुर्बल नारियां हैं। ये सूरदास अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली दुर्बल नारियां हैं। अबला मतलब दुर्बल। गुर चाटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो मिठास है उसमें डूबकर उसी भांति से लिप्त हो गई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं और अपने प्राणों को त्याग देती हैं। कहने का भाव यह है कि गोपियाँ कह रही हैं हम तो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों को ही क्यों न त्याग देना पड़े। अब इसमें कुछ विशेष देखिए, यहाँ पे काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार भी दिखाई दे रहा है, उपमा अलंकार भी है और वक्रोक्ति अलंकार भी है। और अगर हम रस की बात करें तो संपूर्ण पाठ में वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। और सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम देखिए माज का अर्थ होता है मध्य में। और फिर देखिए आधार का अर्थ होता है आधार, आशा। आवन का अर्थ है आगमन। और विथा
व्यथा के लिए कहा गया है। और इसके पश्चात विरहिणी, वियोग में जीने वाली जो होती हैं उन्हें विरहिणी कहा जाता है। विरह दही कहते हैं, विरह की आग में जल रही हैं। और होती, होती का अर्थ होता है थी। गुहारी का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना। उत, उधर या वहाँ। धार, यहाँ पे धार जो है योग की प्रबल धारा के लिए प्रयोग किया गया है। धीर, धैर्य के लिए। और मर्यादा, मर्यादा मान प्रतिष्ठा के लिए। न रही का अर्थ होता है नहीं रहना या नहीं रखी। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो सूरदास की गोपियाँ हैं वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो सोचा था कि हमारे श्याम सुंदर जो हैं श्री कृष्ण शीघ्र ही हमारे पास लौट कर आएंगे और हम उनके साथ रास रचाकर अपने इस दुख को भूल जाएंगे, किंतु तुमने जो यह संदेश सुनाया उसे सुनकर तो हमारे जो है मन ही माज रही। हमारे मन की जो लालसाएं थी, मन की जो इच्छाएं थी वह मन में ही रह गई हैं। कहिए का जाए कौन पे उधो नाहीन परत करही। तो कह रही हैं अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें। कहिए जाए कौन पे उदो, हे उदो हम अपने यह मन की व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि ना ही परत कही, क्योंकि हमसे तो अब कुछ कहते ही नहीं बनता है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कहते हैं कि हमने अब तक अपने शरीर, तन मन बिथा सही, कहते हैं हमने अपने शरीर और मन पर समस्त व्यथाओं को इस आशा के साथ सहन किया था कि अपने प्रवास के दौरान, मतलब अवधि, जो अवधि थी प्रवास की अवधि जो थी, इसे समाप्त करके जो श्री कृष्ण हैं शीघ्र ही लौट आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, मतलब उनके आने की एक अवधि की आस में जो है अब तक का वो जी रही थी। लेकिन अब जो उद्धव हैं उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है, अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि हम नहीं आएंगे। तो इसलिए वो कह रही हैं कि अब हम अपने मन की व्यथा किससे कहें। फिर अगली पंक्ति में अब इन जोग संदेश नि सुन सुनी बिरहिन बिरहिन बिरह दही। कहते हैं कि अब तो तुम्हारा यह योग का संदेश सुन करके, अब इन योग संदेश नि सुनी सुनी, तुम्हारे यह योग के संदेश को सुन करके हमारी जो आशा थी, जो आधार था, वह भी अब समाप्त हो गया है। जिस कारण से क्या है, बिरहिनी बिरह दही, हम विरहिणी जो थी, हम श्री कृष्ण के विरह में जो जल रही थी, हमारी यह विरह की अग्नि और भी ज़्यादा जल गई है। ये योग के संदेश को सुन करके और भी ज़्यादा विरह की अग्नि जल गई है। फिर अगली पंक्तियों में कहते हैं चाहती होती गुहारी जित हिते उतते धार बही। कहते हैं कि हम अब तक श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी। ये चाहती होती गुहारी जित हिते, अर्थात हम जिसे पुकारना चाहती थी अपनी रक्षा के लिए, अर्थात श्री कृष्ण को ही अपनी रक्षा के लिए वो पुकारना चाहती थी। उतते धार बही, वहीं से जो है यह दुख की धारा बहने लग गई, अर्थात यह इनके रक्षक जो थे श्री कृष्ण थे अभी तक का, यह उन्हीं को रक्षा के लिए पुकारती थी। लेकिन अभी जो इन्हें दुख प्राप्त हुआ है गोपियों को, वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि उन्हीं के विरह में यह दुखी हैं। इसलिए वो कहती हैं उतते धार बही, वहीं से यह दुख की धारा बह रही है। फिर सूरदास जी की गोपियाँ अगली पंक्ति में कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरे ही क्यों। गोपियाँ कहती हैं कि अब धीरज रखकर हम क्या करेंगी, मर्यादा न ले ही, जबकि किसी प्रकार की कोई मर्यादा ही नहीं रही। भाव यह है कि हमें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो श्री कृष्ण ने उल्टा क्या कर दिया, योग का उपदेश भिजवा दिया है। अब हमारी रक्षा का सहारा कौन है। इसलिए कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो अपने आँखों से हमारी यह दीन दशा को देख चुकी हैं। इस दुख के समय में हमारे साहस की मर्यादा अब क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, अर्थात अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं है। यह इसका भाव है। अब काव्य सौंदर्य में देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण की गोपियाँ जो हैं, गोपियों का धैर्य जो है श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते अब कमज़ोर होने लग गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर, और रस वही वियोग श्रृंगार रस है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।